Good morning, students. Yesterday we were discuss about what is sexual reproduction and what is how it is worked. Today we will discuss about the events of sexual reproduction, that is pre-fertilization event. But before it, कल हमने देखा था कि हमारे कुछ स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक्सप्लेनेशन रह गया था, जिसमें हमें जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सक्सिएंट फेज को डिटेल में स्टडी करना है. ओके, जुवेनाइल फेज क्या होता है? ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ. सभी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि एक सर्टेन ग्रोथ में क्या करते हैं कि बढ़ते हैं एंड मैच्योरिटी टू देयर लाइफ, और अपनी लाइफ को बढ़ाते हैं एंड कैन रिप्रोड्यूस सेक्शुअली. द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज. इट इज़ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, ये 2 मार्क्स में आ जाती है. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव फेज. Reproductive phase, the beginning of reproductive phase can be seen easily in higher plant. हम higher plant में दे सकते हैं. रिप्रोडक्टिव फेज़ ज़्यादा होता है, जो कि हमें बैम्बू के प्लांट्स में दिखाई देता है, जैसे बायन्यूअल एंड हमारे एनुअल जो प्लांट्स होते हैं उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जिससे हमारी प्लांट्स की ग्रोइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. ठीक है, जो कि कंटिन्यूस ब्रीडर्स होते हैं उनमें भी ये कैपेसिटी बढ़ जाती है. नेक्स्ट इज़ हमारा सक्सिएंट फेज. सक्सिएंट फेज इज़ द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सक्सिएंट एंड ओल्ड एज. एक पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए ये फेज़ डिसाइड किया गया है. इस फेज़ में क्या होता है? द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशंस बिटवीन 3 फेजेस. इसमें हार्मोन्स एनिमल्स के, और इसमें क्या होता है? एनिमल्स के हार्मोन्स एंड उनकी ट्रांजिशन की जो कैपेसिटी होती है वो इस पर डिपेंड करती है. इंटरेक्शन होता है हार्मोन का और कुछ इन्वामेंटल फैक्टर्स का. ठीक है, और जो भी हमारे इन्वामेंट में बिहेवियर्स होते हैं वो सभी इन फेजेस से होते हैं. ये फेजेस हमारे क्या हैं? या तो 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स की डेफिनेशंस में आ जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आएंगे. वह टॉपिक इज़ इवेंट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट इज़ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इज़ डिफ्रेंशिएटेड into 2 types. Okay, first is gametogenesis. Gametogenesis, the process of formation of 2 types of gametes is called gametogenesis. Gametogenesis is differentiated into 2 types, that is spermatogenesis and oogenesis. ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं. अभी हम शॉर्ट में देखेंगे. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. ओके, गैमेट्स ट्रांसफ़र. नेक्स्ट इज गैमेट्स ट्रांसफ़र. गैमेट्स ट्रांसफ़र कैसे होते हैं? फ्यूज़न हुआ गैमेट्स का, फिर जाइगोट फॉर्मेशन हुआ एंड न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन हुआ. इसको हम विथ एक्सप्लेनेशन बुक में देखेंगे. ओके, नाउ कम टू वो बुक. Process of formation of 2 type of gamete is called gametogenesis or haploid. Haploid cells होते हैं, हमने डायग्राम में देखा. नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा gametes transfer. Gametes transfer for the male and female gametes are the medium is needed in the several plants like algae, bryophytes. इनमें क्या होता है? ये gametes का formation होता है और gametes transfer होते हैं. ठीक है, next is in deciduous animals, since male and female gametes are formed in different individual, the organism must evolve a special mechanism of gamete transfer. Successful transfer and coming together of gametes essential to the most critical event is sexual reproduction and the fertilization. next event हमारा आ जाता है कि fertilization, fusion हुआ gametes का, zygote formation हुआ. next is न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ फर्टिलाइजेशन, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, what is the type of our sexual reproduction, that is gametogenesis and gamete transfer. Okay, हमने देख लिया events of sexual reproduction, that is pre-fertilization, and second event is post fertilization. Before हमने इसके देखा what are the phases of reproduction, that is juvenile phase, reproductive phase, continuous breeder, ostrich cycle and menstrual cycle. Ostrich cycle is
in animal and menstrual cycle is in human being. Okay, this is different